जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 तक किन रैंक्स की पेंशन बढ़ी और किसकी घटी, पूरी जानकारी के साथ समझेंगे। दूसरे में ओआरओपी 3 में चौंकाने वाली विसंगति सामने आई है। हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और एक्स वाई ग्रुप में अलग अलग रैंक्स पर एक समान पेंशन कैसे, क्या ये विसंगति है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। वीडियो बड़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। और साथियों, ओआरओपी 3 की विसंगतियां जाने टेबल के माध्यम से। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी ओआरओपी में क्या विसंगति रही, ओआरओपी 2 में फिर क्या विसंगति रही और अब ओआरओपी 3 में क्या विसंगति, क्या ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 में कुछ विसंगतियों का समाधान हुआ या सेम जो विसंगति थी वो बनी रही। मेरे साथी कई अभी जो रिटायर होके आए होंगे उनको ओआरओपी का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 के बीच क्या विसंगतियां रही। उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 तक क्या अभी मिला और क्या आगे मिलेगा दोस्तों। ये भी समझने से पहले ये पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। नंबर 1 में हम ओआरओपी 1 की बात करें, 1 जुलाई 2014 से ये लागू हुई और जो कि प्री 2014 कुछ रैंक्स को लाभ मिला, कुछ रैंक्स को थोड़ा थोड़ा लाभ मिला। और अब इसके अंदर एनोमलीज क्या थी, क्या विसंगतियां थी। नंबर 1 में प्री 2006 रिटायरी जो थे जिनको एमएससीपी नहीं दिया गया, हालांकि ओआरओपी 1 लागू होने के बाद ओएमजीसी कमेटी एक गठित थी। ओएमजीसी रिपोर्ट में यह क्लियर कहा गया है कि आप प्री 2006 रिटायरी को एमएससीपी का लाभ दे सकते हैं, लेकिन एरियर को न दिया जाए, लेकिन उनको पेंशन में एमएससीपी का लाभ दिया जा सकता है, बट वो अप्लाई नहीं हुआ दोस्तों। दूसरे में जो वीर नारी पेंशन है जो कि मिनिमम 9,000 है, उसको बढ़ाने की बात थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। रिजर्व पेंशन इसमें छोड़े गए। अब आते हैं ओआरओपी 2 में क्या रहा। 1 जुलाई 2019 से लागू हुई, पोस्ट 2014 से 30 जून 2019 तक इसमें जो भी रहे उनको लाभ मिला। अब जो पोस्ट 2019 के बाद आगे ओआरओपी 3 में उनको लाभ मिलेगा दोस्तों। अब इसमें क्या एनोमलीज थी, प्री 2006 रिटायरी को फिर सेम एमएससीपी का लाभ अभी तक किसी को भी दिया नहीं गया है, उस पर काम नहीं हुआ है। वीर नारी की पेंशन का मामला सेम बना है, रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मामला सेम रहा। प्रीमैच्योर रिटायरमेंट और इसमें ऐड हो गया 1 जुलाई 2014 को जो रिटायर हुए या उसके बाद जो रिटायर हुए हैं उनको भी ओआरओपी से वंचित कर दिया। और इसमें कुछ रैंक्स को थोड़ा लाभ मिला, लेकिन जेसीओ एससीओ की पेंशन इसमें घटी है और नायब सूबेदार की पेंशन तो इसमें माइनस में रही दोस्तों ओआरओपी 2 के अंदर। अब आते हैं ओआरओपी 3 में क्या रहा। 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, पोस्ट 2019 से 30 जून 2024 के जो पेंशनर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया। पोस्ट 2024 के बाद जो रिटायर आए हैं आगे यानी कि ओआरओपी 4 में उनको सम्मिलित किया जाएगा, जैसे कि आप ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 तक आपने देखा हो। इसमें विसंगतियां क्या है, सेम विसंगतियां हैं जो कि ओआरओपी 2 में थी। प्री 2006 रिटायरी का मामला है, वीर नारी पेंशन का मामला है, रिजर्विस्ट पेंशनर्स का मामला है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मामला है और इसमें भी कुछ रैंक्स को थोड़ा लाभ मिला। जेसीओ एससीओ की पेंशन इसमें घटी है दोस्तों और ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार और एससीओ जितने भी हैं उनकी पेंशन यहाँ पर माइनस हो गई है। ये जो ओआरओपी विसंगति थी सेम बनी रही और उसमें और एड ऑन होके आपको देखने को मिलेगा। अब हम समझेंगे आगे चार्ट के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहें, बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। अब ये जैसे आपके सामने चार्ट है दोस्तों, ओआरओपी 3 एनोमलीज की विसंगतियां। इस कॉलम में आप क्वालिफाइंग सर्विस देखेंगे, इस कॉलम में रैंक्स कौन कौन से वो देखेंगे। यहाँ पर एक्स ग्रुप पे ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से क्या मिला उनको, और यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस वाई ग्रुप की ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 से उनको क्या मिला। सिपाही 15 साल एक्स ग्रुप 22,125 उनको मिला और यहीं वाई ग्रुप की बात करें तो 20,325 उनको मिला है दोस्त। क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल नायक टीएस 22,165 इनको ओआरओपी 3 में मिला। ये एक्स ग्रुप का कॉलम है और वाई ग्रुप का 15 साल का 20,682 इनको दिया गया। अब हवलदार 15 साल हम लें तो इनका ओआरओपी 3 में एक्स ग्रुप 1 जुलाई 2024 से 23,411 और यहाँ पर वाई ग्रुप में 15 साल में 21,988 इनको दिया गया है।
यही हम बात करें ऑनरी नायब सूबेदार तो 23,411 और यहाँ 15 साल में वाई ग्रुप में 21,958। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है दोस्तों कि हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार को दोनों यानी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का समान पेंशन यहाँ पर दी गई है। फिर ऑनरी नायब सूबेदार देने का क्या औचित्य है ये समझ नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर आप एक विसंगति ये आपको देखने को मिल। आगे बढ़ते हैं। नायब सूबेदार 15 साल 20,202 एक्स ग्रुप और वाई 15 साल में 23,175। वहीं बात करें 15 साल सूबेदार साहब की तो 26,287 एक्स ग्रुप की और यहाँ 15 साल में 26,287। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखने वाली बात है 15 साल एक्स ग्रुप का भी सेम है और 15 साल वाई ग्रुप का भी सेम है जो कि सूबेदार रैंक है। फिर यहाँ पर एक्स और वाई ग्रुप का क्या माना है, क्या मीनिंग है आप समझ। ये आगे विसंगत नंबर 2। अब बढ़ते हैं आगे। 15 साल सूबेदार मेजर 26,257, 15 साल वाई ग्रुप 26,257। सूबेदार मेजर भी यहाँ पर सेम है दोस्तों। ये आप देखेंगे वाई ग्रुप एक्स ग्रुप का भी उतना ही है और वाई ग्रुप का भी उतना ही है। तो ये क्या समानता है क्या एक्स और वाई ग्रुप में यहाँ पर भी समान कर दिया गया है दोस्तों। ये है विसंगति नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे। 16 साल का एडिलेट सिपाही 22,125 और यहाँ एक्स ग्रुप 16 साल 20,325। 16 साल नायक टीएस 22,850 और यहाँ 16 साल में 20,719। आगे बढ़े। 16 साल हवलदार रैंक 24,135। 16 साल में यहाँ पर हवलदार का 22,257 और ऑनरी नायब सूबेदार एक्स ग्रुप 24,135 और ऑनरी नायब सूबेदार वाई ग्रुप 22,257। अब ये सेम आप विसंगति यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी ऑनरी नायब सूबेदार को हवलदार के बराबरी दिया जा रहा है, चाहे वो एक्स का है चाहे वाई का है दोस्तों। अब बात करेंगे एक्स ग्रुप 16 साल नायब सूबेदार की 24,950, 16 साल वाई ग्रुप में 23,475। सूबेदार साहब का 27,100, 16 साल वाई ग्रुप 27,100। सूबेदार मेजर 16 साल 27,100 और यहाँ भी 16 साल में 27,100। अब यहाँ पर आप देखेंगे सूबेदार और सूबेदार मेजर दोनों को मिला दिया गया, सेम पेंशन दी है दोस्तों वारों को, सेम वाई ग्रुप। और एक्स और वाई की बात करें तो दोनों को एक कर दिया गया है। यहाँ पर करेंगे सिपाही 17 साल का 22,263, यहाँ 20,463। 17 साल नायक टीएस 23,556, 17 साल में यहाँ 21,488। और यहाँ हवलदार की हम बात करें फिर 24,135 एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप 17 साल में 24,476। ऑनरी नायब सूबेदार 24,135 और यहाँ 22,476। यानी कि एक्स और वाई ग्रुप में पेंशन में अंतर है लेकिन हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार दोनों में समान कर दिया गया। अब पढ़ेंगे आगे। 17 साल नायब सूबेदार आप देखें 25,550 और यहाँ पर 17 साल में वाई ग्रुप 24,425। सूबेदार साहब 27,100 और यहाँ भी वाई ग्रुप 27,100। सूबेदार मेजर 27,915 और यहाँ वाई ग्रुप में भी 27,915 दोस्तों। तो 17 साल में भी सूबेदार मेजर की सेम रैंक बना दी यहाँ पर और ग्रुप भी दोनों का सेम कर दिया दो। अब बात करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल से नायक टीएस एक्स ग्रुप का इस कॉलम में देखें, वाई ग्रुप का इस कॉलम में आप देख सकते हैं दोस्तों। हवलदार इस कॉलम में और यहाँ पर वाई ग्रुप का इस कॉलम में देखने को मिलेगा। ऑनरी नायब सूबेदार इस कॉलम में और वाई ग्रुप का इस कॉलम में, नायब सूबेदार इस कॉलम में और वाई ग्रुप का इस कॉलम में देख सकते हैं। सूबेदार साहब इस कॉलम में देखेंगे और 18 साल का वाई ग्रुप का इस कॉलम में। सूबेदार मेजर साहब 28,768 और वाई ग्रुप में भी 28,768। यहाँ पर भी एक्स और वाई दोनों समान कर दिए दोस्तों। सूबेदार मेजर को एक ही पेंशन दे दी गई है। 19 साल नायक टीएस दोनों का अलग अलग है, इस कॉलम में देख पाएंगे। और 19 साल यदि हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार की बात करें 26,550 दोनों का है और यहाँ वाई ग्रुप में बात करें तो 23,432 दोनों का है। यानी कि यहाँ पर फिर दोनों को हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार को एक ही कर दिया गया है, एक्स में लो चाहे वाई में लो। अब 19 साल नायब सूबेदार इस कॉलम में आप देख पाएंगे। 19 साल सूबेदार साहब एक्स और वाई अलग अलग इस कॉलम में देख पाएंगे। सूबेदार मेजर इस कॉलम में, नायक टीएस इस कॉलम में। हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार 20 साल
इन दोनों का एक्स में 27,260 दोनों को एक समान कर दिया, और वाई की बात करें तो 24,763 दोनों की एक समान यहाँ पर भी कर दी। न्यायिक सुधार 20 साल यहाँ पर देखेंगे आप 27,260 और 25,750 वाई ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं। 20 साल सुबेदार साहब इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा, वाई ग्रुप का इस कॉलम में आप देख सकते हैं दोस्त। 20 साल सुबेदार मेजर 30,550, 20 साल वाई ग्रुप की सुबेदार मेजर 30,550। यहाँ पर भी एक्स और वाई ग्रुप दोनों को एक कर दिया, सेम पेंशन दे दिया लोग। अब आप विसंगति क्या क्या है आप गिनते रहना और समझते रहना लोग। अब यहाँ पर 21 साल की हम बात करें, नायक टीएस इस कॉलम में आप देखें, और हवलदार 21 साल और ऑनरी नायब सुबेदार 21 साल 27,935। हवलदार की भी उतनी है, ऑनरी नायब सुबेदार की भी उतनी है। सेम वाई ग्रुप में बात करें तो 24,763 वाई ग्रुप की, हवलदार ऑनरी नायब सुबेदार दोनों को समान यहाँ पर किया हुआ है। इस कॉलम में आप 21 साल नायब सुबेदार आपको पेंशन नहीं रहेगी, वाई ग्रुप में इधर रहेगी। सुबेदार साहब की एक्स ग्रुप ये पेंशन रहेगी 21 साल में, यहाँ ये दी गई है। 21 साल सुबेदार मेजर 30,050 की है और यहाँ वाई ग्रुप 31,050, यानी कि यहाँ पर भी सुबेदार मेजर को एक्स और वाई दोनों की समान कर दी है दोस्त। अब बात करें 22 साल सर्विस नायक टीएस की तो 27,550 और वाई ग्रुप में 23,569। हवलदार और ऑनरी नायब सुबेदार की बात की जाए 22 साल में तो 30,935 दोनों की है, और यहाँ वाई 22 साल की 24,763 दोनों का यहाँ पर भी समान किया गया है दोस्तों। आगे इंटरेस्टेड होने वाला है वीडियो, क्योंकि बहुत संगतियां और भी आगे है दोस्तों। मैंने 32 साल तक लिया हुआ है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको टेबलों का जो संयम है यानी टेबल जो बनाई गई है वो पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस रैंक को कहाँ पर और कितने साल में कहाँ पर लॉस हुआ है, ये पूरी आप समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो में मेरे साथ आपको बने रहना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात करें हम 22 साल एक्स ग्रुप की नायब सुबेदार की इस कॉलम में आप देखें, 22 साल सुबेदार साहब की इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा एक्स और वाई ग्रुप, और सुबेदार साहब सुबेदार मेजर 22 साल और 30,900 और वाई ग्रुप के 22 साल सुबेदार मेजर की भी 21,900, यानी एक्स और वाई ग्रुप दोनों यहाँ पर समान पेंशन की हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों 23 साल हवलदार। यदि हम बात करें 23 साल हवलदार एक्स ग्रुप और ऑनरी नायब सुबेदार दोनों की 27,935, और वाई ग्रुप की बात करें 23 साल की तो 24,763 हवलदार और ऑनरी नायब सुबेदार यहाँ पर भी बराबर कर रखा है दोनों। अब 23 साल नायब सुबेदार की बात करें, इस कॉलम में आप देख पाएंगे सुबेदार की 23 साल इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा, और हवलदार 24 साल आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा। अब पढ़ेंगे आगे 27,935 हवलदार की है, और यहाँ पर ऑनरी नायब सुबेदार 24 साल की यहाँ पर बढ़ाई हुई है दोस्तों। यहाँ पर समान नहीं दिया है इन्होंने। एक्स ग्रुप में 28,275 है और वाई ग्रुप में 24 साल में ऑनरी नायब सुबेदार की 25,738 है, जबकि यहाँ पर अलग है 24 साल में। इसमें थोड़ा सा अंतर इन्होंने किया हुआ है ऑनरी नायब सुबेदार। अब बात करें 24 साल नायब सुबेदार का, इसको 24 साल सुबेदार साहब 32,000 एक्स ग्रुप और 28,800 वाई ग्रुप। सुबेदार मेजर 24 साल 32,000 और सुबेदार मेजर 24 साल वाई ग्रुप की बात करें तो 21,900। बात करें 25 साल हवलदार की तो 27,935 और 25 साल हवलदार की यहाँ वाई ग्रुप में 24,875 दोस्त। ऑनरी नायब सुबेदार की बात करें 25 साल में 29,149 और यहाँ 25 साल की बात करें 25,738। यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ पर इन्होंने इसको दिया हुआ है दोनों को अलग अलग। अब बात करें सुबेदार 25 साल और सुबेदार मेजर 25 साल दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली बात हो रही है। सुबेदार साहब की 32,000 और सुबेदार मेजर की भी 32,000 एक्स ग्रुप हो। अब यहाँ पर क्या आपको पता है कि पे लेबल जो होता है, आपको यहाँ पर समझें कि देखिए यहाँ पर सुबेदार साहब पे लेबल 7 में आता है और सुबेदार मेजर पे लेबल 8 में आता है। पे लेबल जब बदलेगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो बेसिक है वो बढ़ेगी और इंक्रीजमेंट बढ़ेगा, पे उसकी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कमाल ये किया हुआ है, दोनों की समान कर दी दोस्तों, 32,000 32,000। और यहाँ पर थोड़ा अंतर है, वाई ग्रुप की आप बात करें तो इसमें अंतर
दिखाया हुआ है। अब हवलदार 26 साल की हम बात करते हैं, ये इस कॉलम में आप देख लीजिए। ऑनरी नायब सूबेदार भी इस कॉलम में आप देखेंगे, इसमें अंतर है। और नायब सूबेदार की बात करें तो इसमें भी 31,675 एक्स ग्रुप की है, 26,900 वाई ग्रुप की है। और सूबेदार 26 साल की बात करें और सूबेदार मेजर 26 साल की बात करें, यहाँ पर भी अचंभित किया हुआ है 32,850, 32,850, यानी कि आपको लेबल भी 7 और 8 का फर्क यहाँ पर नहीं दिख रहा है दोस्तों, समान कर दिया एक्स ग्रुप का, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और वाई ग्रुप में थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पर है, ये आप देखेंगे यहाँ पर अंतर दिया हुआ है वाई ग्रुप। अब 26 साल ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें 29,700, 26 साल ऑनरी लेफ्टिनेंट 29,700। चलो ये समान रहेगी क्योंकि इनका पे लेवल समान हो जाता है, चाहे एक्स का हो या वाई ग्रुप का हो। ऑनरी मिलने के बाद सेम पे लेवल हो जाता है। तो ऑनरी कैप्टन यहाँ पर 41,670, 26 साल में 41,670। अब 27 साल में हम चलते हैं दोस्तों, नायब सूबेदार 31,675, यहाँ 27 साल में 27,950। 27 साल सूबेदार साहब की बात करते हैं और 27 साल सूबेदार मेजर की बात की जाए, यहाँ पर भी 33,700 दोनों को एक समान किया हुआ है। और वाई ग्रुप की बात करें तो इनमें समानता थोड़ी बहुत रखी हुई है। अब यहाँ पर बात करें 27 साल ऑनरी लेफ्टिनेंट की 40,750, यहाँ भी सेम मिलेगी। और ऑनरी कैप्टन 42,500, यहाँ पर भी 42,500 27 साल में। अब बात करेंगे दोस्तों नायब सूबेदार 28 साल एक्स ग्रुप 31,675, और यहाँ वाई ग्रुप की 28 साल नायब सूबेदार की 27,950। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नायब सूबेदार एक्स और वाई ग्रुप की जब OROP 2 में लागू हुई थी उस टाइम ही OROP 1 से कम कर दी, और अब तो OROP 3 में और भी कम कर दी। अब यहाँ पर एक्स ग्रुप नायब सूबेदार की OROP 2 में थी 32,900, और यहाँ पर OROP 3 में कर दी गई है 31,675। अर्थात तो हम यदि माइनस करें तो 1,225 का यहाँ पर घाटा किया है दोस्तों नायब सूबेदार एक्स ग्रुप। सेम वहीं हम 28 साल नायब सूबेदार वाई ग्रुप की बात करें तो OROP 3 में 27,950 और OROP 2 में इनकी थी 29,650, यानी कि हम इसको माइनस करें 29,650 में से तो ये भी माइनस में जारी है, इनका होगा 1,700 का लॉस। अर्थात यहाँ पर नायब सूबेदार को OROP 3 में भी कम कर दी गई है। तो ये एक अचंभित करने वाला सवाल है दोस्त। अब OROP 2 में आपकी बात करते हैं 28 साल सूबेदार साहब की तो 34,225 एक्स ग्रुप की, और वहीं सूबेदार मेजर 28 साल की भी 34,225। यहाँ पर भी एक ही लेबल इनका कर दिया, 7 और 8 का कोई लेबल का फर्क यहाँ पर नहीं दिया है दोस्तों, दोनों के समान कर दिए। और वाई ग्रुप की बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें ऑनरी लेफ्टिनेंट 28 साल, इस कॉलम में आप देखें दोनों तरफ समान है। ऑनरी कैप्टन 28 साल दोनों तरफ समान है। और सूबेदार 29 साल 35,500 एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में 30,175, और 29 साल सूबेदार मेजर 36,500, और यहाँ 29 साल में 34,425, और 29 साल में ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,200, और यहाँ पर 41,200, और 29 साल ऑनरी कैप्टन 42,500, और यहाँ पर 30 साल में 42,500 की हुई है दोस्त। पढ़ते हैं आगे 30 साल में सूबेदार साहब का 35,975 और सूबेदार मेजर का 35,975, यानी कि ये एक्स ग्रुप का फिर यहाँ पर सेम आपको देखने को मिलेगा 30 साल में भी। और वाई ग्रुप की बात करें तो 31,500 सूबेदार साहब का, सूबेदार मेजर का 34,425, यहाँ पर अंतर डाला हुआ है। आगे बात करें 30 साल ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,200 और यहाँ भी 41,200। 30 साल ऑनरी कैप्टन 42,500 और 30 साल में यहाँ वाई ग्रुप की 42,500। 31 साल की बात करें सूबेदार मेजर 40,600 और 31 साल वाई ग्रुप 42,625। वहीं बात करें 31 साल में ऑनरी लेफ्टिनेंट 42,625 और 31 साल में 42,625 वाई ग्रुप। 31 साल ऑनरी कैप्टन 42,625, वाई ग्रुप का 42,625, दोनों समान है। 32 साल सूबेदार मेजर की बात करें तो 40,600 और यहाँ 32 साल में 34,575।
और ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें तो 42,625 और ऑनरी कैप्टन भी 42,625। यहाँ पर धमाका कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन को दोनों सेम कर दिया दोस्तों, जबकि इनका आप पे लेवल देखेंगे, यहाँ देखते देखो पे लेवल आप देखें, लेफ्टिनेंट पे लेवल 10 में आता है और कैप्टन ऑनरी जो भी है ये 10B में आता है। तो यहाँ पर भी सेम कर दिया इनको आके। ये विसंगति आप नोट कर लीजिए, 32 साल ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन दोनों तरफ एक है, चाहे वो एक्स का है चाहे वो वाई ग्रुप का है। अब 33 साल एंड अबव सुबेदार मेजर 42,650 एक्स ग्रुप, 33 साल से ऊपर यदि सुबेदार मेजर है 34,575 वाई ग्रुप। 30 साल एंड अबव ऑनरी लेफ्टिनेंट 46,300, 33 साल एंड अबव वाई ग्रुप में 46,300 और ऑनरी कैप्टन का 46,300, 33 साल एंड अबव 46,300। अर्थात यहाँ पर भी दोनों को सेम कर दिया है दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन भी सेम। ये दोस्तों आपने देखी, ये थी OROP 3 की विसंगतियां, जो कि आपने भली भांति समझ ली होगी। रैंक वाइज मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा जो OROP 1 से OROP 2 में है वो तो है ही है, और ये बहुत जो अभी OROP 3 में आया है जिसको मिला दिया, लेंथ ऑफ सर्विस का कोई गैप नहीं है, बराबर कर दिया। 21 साल का वही ले रहा है, 28 साल में वही ले रहा है, जबकि उसको बढ़ना चाहिए क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ेगी तो इंक्रीजमेंट तो मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसकी पेंशन और जो भी सैलरी है वो बढ़ती है दोस्तों। लेकिन ये ऐसा बनाया दिया कि पूरा कैसे इसको कैलकुलेशन किया ये तो समझ से परे है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज OROP 3 में जो विसंगतियां हैं उनकी जानकारी हमने टेबल के माध्यम से समझी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।